आज का शिरडी साईं संदेश। तुम कुछ ज़्यादा सोचने लगे हो और ज़्यादा सोचने के कारण अपने परिवार और बच्चों पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिससे तुम्हारे बच्चे या कोई भी हो सकता है वो गलत रास्ते की ओर चलते जा रहे हैं। खुद को संभालो, तभी तुम उनको भी संभाल पाओगे। अकेले मत बैठा करो, परिवार के साथ समय बिताया करो, वरना जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा फिर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। खुद को शांत रखो और जो अकेले बैठकर मन में बेकार के विचार आते हैं उन सब से तुम्हें स्वयं बाहर आना होगा। इसमें कोई भी दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तुम क्या थे और क्या बन गए हो। तुम पहले कितने खुश रहा करते थे और अब देखो हमेशा उदास रहते हो। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ देर नहीं हुई है। परिस्थिति सामान्य हो सकती है। तुम्हारा परिवार बिखरने से बच सकता है। परिवार में एकता लाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो, पहल तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा घर के माहौल का असर तुम्हारे बच्चों के मासूम दिल पर ही पड़ता है। बच्चों का दिल बहुत ही नाजुक और मासूम होता है। छोटी छोटी बातों से बच्चों के कोमल हृदय पर बड़े बड़े घात पहुंचते हैं। तुम्हें सिर्फ उनको देखकर उनके खातिर खुश रहना होगा, जीना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो तुम हार नहीं मान सकते। तुम इतनी जल्दी यूं हार मान के नहीं बैठ सकते। मैं जानता हूँ कि घर के माहौल के कारण ही तुम अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कुछ करना भूल गए हो, लेकिन सब कुछ वापस लाना ये अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। सब कुछ व्यक्ति की सोच पर ही निर्भर करता है। अगर तुम खुद अच्छा सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारे आसपास सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, और अगर बुरा सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा। इंसान का दिमाग जैसा सोचता है ना, व्यक्ति वैसा ही बनता चला जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, फिर देखना अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। और हमेशा याद रखो कि तुम स्वयं को तो बदल सकते हो, लेकिन औरों को नहीं। और मेरे कुछ बच्चों के मन में ये भी विचार आते हैं, प्रश्न उठते हैं कि हमें अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए या भक्ति पूजा में ही मन लगाना चाहिए। इतना मत सोचा करो। इंसान के नेक कर्म ही पूजा है। भक्ति एक है लेकिन रूप अनेक अनेक है। भक्ति यदि पानी में मिल जाए तो अमृत बन जाता है, यदि भोजन में मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है, लंगर प्रसाद बन जाता है। यदि भक्ति कर्मों में मिल जाए तो आपके पुण्य कर्म बन जाते हैं। भक्ति यदि शब्दों में मिल जाती है तो भक्ति ग्रंथ बन जाता है। भक्ति यदि घर में मिल जाए तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति यदि इंसान में मिल जाए तो इंसान मानव बन जाता है। तो ये है भक्ति के रूप, लेकिन भक्ति केवल एक ही है। तो हमेशा याद रखना कि इंसान के नेक कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म ही भक्ति है। मैं कण कण में विराजमान हूँ मेरे बच्चों। अगर तुम प्रकृति की पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुँचाते हो, उनकी सेवा करते हो ना, तो ये भी मेरी पूजा है, ये भी भक्ति के समान है। भगवान कहते हैं कि तुम यदि मेरी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा पाओ और वही दूध तुम किसी गरीब को या किसी पशु पक्षी को पिलाते हो, वो मुझे अर्पित करने के ही समान है। तुम यदि मुझे आकार रूप में नहीं देख सकते तो मैं निराकार रूप में हूँ। तुम्हारी सेवा इन पशु पक्षियों द्वारा मुझ तक पहुँचती है। इसलिए भटको नहीं। यहाँ संशय मत लाना मन में कि भक्ति और सेवा अलग है। दोनों एक समान है मेरे बच्चों। दया भाव से समाज सेवा करते रहिए, ये ही भक्ति से भी बढ़कर है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे मन में दया भाव पड़ा हुआ है। ये सब मेरी भक्ति का ही तो नतीजा है। और जो भी असली भक्ति का रास्ता पकड़ लेता है उसका हृदय में सभी के लिए ममता प्रेम भर जाता है। जीवन में जो भी चल रहा है ना, वो बहुत शीघ्र ठीक हो जाएगा। जो भी मुश्किल वक्त आया है वो चला जाएगा। समय जो है वो किसी के लिए नहीं ठहरता। सबका अच्छा वक्त जरूर आता है और तुम्हारा भी अच्छा वक्त जरूर आएगा। अच्छा वक्त आ गया है, बस अपनी सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बाकी सब कुछ मैं बेहतरीन ही दूंगा तुम्हें। कभी भी मेरे ऊपर संदेह मत किया करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है।
तुम्हारी अच्छी तकदीर चमकाने के लिए मैं हमेशा दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता रहता हूँ। बस अपना ध्यान रखा करो और प्रसन्न रहा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।